हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुप्रभात सभी को। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपडेट की थी जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या केवीएस की जो आंसर की आई है क्या उसमें सच में मिस्टेक है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 25 फ़ेब की मॉर्निंग शिफ्ट में। तो उसके बाद जो भी मुझे आपके रिस्पॉन्ड मिले उससे मुझे ये तो पता चला है कि हाँ, केवीएस की जो आंसर की है उसमें मिस्टेक है और सिर्फ 25 की मॉर्निंग शिफ्ट की ही मिस्टेक नहीं है। फ्रेंड्स, ये मिस्टेक सारे शिफ्ट में आ रही है। मेरे पास जिन लोगों ने कमेंट किए उसमें 21 फ़ेब में भी थे, 22 की इवनिंग के भी थे, मे बी 24 का, और लास्ट एग्ज़ाम जो हमारा है 28 में भी 6 to 7 क्वेश्चंस रॉन्ग बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसका भी वन क्वेश्चन में भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे चैलेंज कीजिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसको चैलेंज करें ताकि ये बात हमारा केवीएस हमारी बात को सुने और उसको करेक्ट करे। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी भी कट ऑफ के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है और कुछ भी नहीं पता है कि कट ऑफ क्या होगी। अगर लास्ट ईयर्स के हम लोग डिटेल्स चेक करते हैं तो जो केवीएस ने कट ऑफ दी थी वो अराउंड 70% निकालते हैं। तो अराउंड 70% हमारा 26 और 27 होता है। अगर केवीएस ने 26 27 भी दिया तो फ्रेंड्स, पहले हमें हमारी मेहनत के नंबर है वो तो हमें मिलने ही चाहिए। कट ऑफ के पास जब तक जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सोचिए अगर आपका 25 स्कोर हो रहा है और 27 कट ऑफ आया है तो उसके बाद तो आपको लगेगा ना कि आपको एक क्वेश्चन चैलेंज कर देना चाहिए था जो आपको लग रहा था कि आपका राइट है और केवीएस ने उसे रॉन्ग किया है। और प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि कोई ना कोई तो उसे चैलेंज कर ही देगा। हो सकता है कि बाकियों का वो क्वेश्चन राइट हो, जो उन्होंने आंसर की दी है बाकी के स्टूडेंट ने राइट किया हो, और अगर आपकी तरह सबने सोच लिया कि कोई ना कोई कर देगा तो वो क्वेश्चन कोई भी चैलेंज नहीं करेगा और वो मार्क्स सबका कम रह जाएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए बट विद प्रूफ, अगर आपके पास एनसीईआरटी में पहले ना केवीएस जो है वो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देगा, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी में विद प्रूफ इसका आंसर है तो प्लीज़ आप उसे चैलेंज कीजिए। और हाँ, अमाउंट उन्होंने बहुत रखा है 1000 रुपी पर क्वेश्चन। पर फ्रेंड्स, जब हमारा क्वेश्चन राइट होगा तो जिस अकाउंट से हमारे मनी डिडक्ट होगी उसी अकाउंट में वो वापस भी करेंगे, ऐसा उनका कंडीशन है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि 1000 रुपीज़ है, आप ये सोचिए कि आपका पूरा फ्यूचर है। और मैं तो आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि अपना एक एक मार्क्स के लिए लड़िए। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज़ है, बट जो केवीएस ने मिस्टेक की है उसके अकॉर्डिंग एक रिवाइज अगर हम चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी जिससे हमें हमारे एग्जैक्ट मार्क पता चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, आप ये सोचिए नहीं कि क्या हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर कट ऑफ नियर बाई 25 चली जाती है और मेरे मार्क्स 24 रह जाएंगे या किसी और के भी रह जाएंगे तो हमें लगेगा ना कि हमें एक क्वेश्चन चैलेंज, हमें पता था कि ये क्वेश्चन हमारा राइट है, हमने चैलेंज नहीं किया, हम कट ऑफ से बाहर हो गए। और फ्रेंड्स, आप ये भी सोचिए कि जब क्वेश्चन कई शिफ्ट्स में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। कुछ पेपर हार्ड हो जाते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल रहते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर ऐसा भी केवीएस को लगा तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, पर इसमें हम श्योर नहीं हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ भी होते हैं और कभी कभी मार्क्स डिक्रीज़ भी होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात तो अभी हम रखते ही नहीं हैं। फ़िलहाल जितना हमने हार्ड वर्क किया है, हमें हमारे एग्जैक्टली मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हमें चैलेंज करना ही होगा। और आपने ये तो सुना ही होगा, आप
देख भी रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बता रहे हैं कि हाँ आंसर की रॉन्ग है, बट हम स्टूडेंट हैं, वो टीचर्स हैं उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट हैं, हमने हार्ड वर्क किया है, हमारे लिए 1 मार्क भी अचीव करना हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हमारी मेहनत का है वो, तो वो हमें मार्क चाहिए। सिलेक्शन होना ना होना ये बात की चीज़ है। और मैं इस बात थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में थी कि मेरे मार्क्स कम रह गए, कहाँ रह गए, क्यों रह गए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हाँ, अभी मुझे पता है कि मेरी साइकोलॉजी ने मुझे कम मार्क्स दिलाए हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम, ये नहीं कि इसी में, कोई भी अगर एग्ज़ाम में दूंगी तो मैं उसमें साइकोलॉजी में और हार्ड वर्क करूँगी। बट जहाँ पे मेरे मार्क्स आने चाहिए, जो मैंने राइट किया है उसके मार्क्स तो मैं चैलेंज करके लूँगी ही। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 130 हैं, 132 है, लेकिन क्वेश्चंस और भी मिल रहे हैं। 4-5 मार्क्स अगर आपको और मिल जाते हैं तो आपके 137 हो जाएंगे और आपके उतने ज़्यादा चांसेस भी हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं वो बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारे मार्क्स तो कम हैं, हम एक ही नंबर से क्या कर लेंगे। जिनके मार्क्स कम हैं वो भी आगे कंपटीशन दे सकते हैं हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट को, क्योंकि केवीएस ने इस बार 70 और 30 का रेशियो रखा है। जो भी मार्क्स आएंगे उनका 70% होगा रिटिन का। उसके बाद अगर आपने डेमो में, जो आपका डेमो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लास टीचिंग और इंटरव्यू, अगर आपने उसमें बहुत अच्छा किया तो हो सकता है कि आपको रिटिन वाले स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि हमने तो किया ही क्या है, हमें 1 मार्क से क्या हो जाएगा। आपको ये 1 मार्क आपके आगे तक सक्सेस दिलाएगा। सो प्लीज़ 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 मेरे सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग लग रहे हैं आप चैलेंज कीजिए, जितने मैक्सिमम आप पॉसिबल कर सकते हैं। और सारे स्टूडेंट्स ग्रुप बना लीजिए, तो शेयर करके कर लीजिए। पर प्लीज़ मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा। अगर हम सब यही सोचते रहेंगे कि कोई ना कोई कर ही देगा तो उस क्वेश्चन को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा और वो हमारा मार्क हमारे हाथ से निकल जाएगा। सो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। रह गई बात, जो सब लोग मेरे से कह रहे हैं कि आगे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, तो लेट्स सी, देखते हैं कि मैं अपना कोशिश करूँगी वापस से अच्छा देने की। डीमोटिवेट तो मैं हुई ही हूँ, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी मेरे साइकोलॉजी में मार्क्स कम रह गए। इतने मेरे एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। मैं टेक्स्ट बुक सीरीज़ ज्वाइन की थी और उसमें भी कभी मेरे इतने कम मार्क्स नहीं आए। बट मैंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, इसलिए मेरे मार्क्स कम रह गए हैं सीडीपी में, साइकोलॉजी में। तो मैं हार्ड वर्क करूँगी। और जो भी लोग मेरे लिए कंसर्न दिखा रहे हैं कि मैम आप परेशान मत होइए, आगे कोई ना कोई मिलेगा, उनको थैंक यू सो मच। आपने मुझे मोटिवेट किया। मैं देखती हूँ, ट्राई कर रही हूँ। बस मेरा कोशिश ये है कि सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज़ है, मैं कितने मार्क्स गेन की हूँ एक्चुअल में, मुझे मेरे मार्क्स वो पता चल जाए। उसके बाद हाँ, मैंने AWS का फॉर्म डाला था, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया, तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन इस एग्ज़ाम से मैं इतनी डिमोटिवेट हुई हूँ कि अभी मेरा तो बुक भी ओपन करने का मन नहीं कर रहा है। और ये सब देख कर के तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैलेंज कर दीजिए, आप सबको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।